फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। पर यह कहता है कि हम पैदा तो हुए मरे नहीं। पर प्रताप भानु ने मान लिया। अच्छा, पहली बात तो यही है, वो कहता है कि जब से सृष्टि शुरू हुई, तो इससे पूछो कब से हुई? बस जब से हुई। अच्छा, अब इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो यह जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला? तब इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी तब के संस्कार थे, सृष्टि आरंभ होने पर फिर शुरू हो गए। जैसे आदमी सोता है, सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रलय की बात पूछे, हम तो कह रहे जब सृष्टि शुरू हुई तब। तो कहा कि तब तो बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो एक ही बात लगी, एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो, इस संसार को समझने की कोशिश मत कर। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये प्रपंच है, समझ में नहीं आता। मुझे स्मरण आया, हम सब के लिए, सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा, ये शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है? यह प्रश्न किया। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं सोच रहा था कि वो जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन को लेकर, मन के संस्कारों को लेकर जाता है, फिर वासना के आधार पर। तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये कहेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काहे को लगाते हो? अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ, काहे को इसमें प्रपंच बनाया। और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है, इस प्रपंच को काहे को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। उमा काऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सृष्टि कब से हुई, कैसे हुई? अजब सपने में न कुछ हुआ न हो रहा था। इसीलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं, ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ होवनहार, और ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये जगत सब सपना है, इसमें न आगे न पीछे, न इधर न उधर। इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है। पर ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब से सृष्टि हुई। पर प्रताप भानु ने मान लिया कैसा होगा। अच्छा, लेकिन जब इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी उम्र है इनकी, तो इनसे तो कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। बस कामना मन में आनी शुरू हो गई। अब प्रताप भानु बोले कि महाराज अहो भाग्य जो मेरा दर्शन, मुझे आपका दर्शन हुआ और
मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैं ही राजा प्रताप भानु। तो कपटी मुनि ने क्या कहा, मैं जानता हूं तुम्हें, पहले से जानता हूं, और तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को जानता हूं। तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो ना। तुमने झूठ बोला था, लेकिन मैं जानता हूं। तो कैसे जानते हो? तपस्या के बल पर, सिद्धियों के बल पर। अब सिद्धि के बल पर जानता हूं, तो पहले ही जानता था। और प्रताप भानु ने इसे चमत्कार मान लिया। कहने लगा, अब मुझे भी कुछ दे दो। बोलो, जो मांगो सो मिले, क्या चाहिए। अब मांग देखो कैसी अजीब है। कामनाएं कैसे शुरू हुई, अब तक दबी नहीं। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे। अब ये दमित वासनाएं उत्पन्न हुई। कहने लगा, महाराज बस एक इच्छा है। अच्छा, एक अद्भुत बात इस मन की, इसने कभी नहीं कहा कि हमारी 10-12 इच्छाएं हैं, अनेक इच्छा। एक इच्छा है बस, एक। अच्छा, जो एक इच्छा है उसको पाना भी बस एक ही बार चाहता है, एक बार मिल जाए बस। और एक इच्छा और एक बार पाने की लालसा के कारण अनेक बार तो जन्म हो चुकी, पर एक अभी भी बाकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। इतनी इच्छाएं तो। कपटी मुनि ने कहा कि मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा देखो, दो के यहां कोई कमी नहीं है देने में। एक तो भगवान के यहां, उनके पास सब कुछ है, उन्हें देने में कमी क्या, जो मांगो सो मिल जाएगा। तो एक तो वे कोई संकोच नहीं करते, जो मांगो वही कहेंगे हाँ मिल गया, जाओ मिलेगा। और दूसरा, उन्हें कोई संकोच नहीं होता जिन्हें देना ही नहीं है, या जिनके पास है ही नहीं देने को, तो कहने में हर्ज क्या है, वचन में काहे की दरिद्रता। अच्छा, फिर जो आप मांग रहे हैं वो आज तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम आप मांगते भी वही हैं जो 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, और तब के लिए कह दिया तो अब से तब तक तो हम मानते ही रहेंगे ना उन्हें कि चमत्कार है। जब नहीं मिलेगा तब देखी जाएगी। तो राजा प्रताप भानु ने वरदान क्या मांगा, मेरा बुढ़ापा ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए, हम कभी वृद्ध ना हो, इसी तरह युवा रहें। और कपटी मुनि ने कहा, एव मस्तु, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रताप भानु ने पूछा, सचमुच आएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बुढ़ापा? कपटी मुनि बोला, जैसे हमारी मृत्यु नहीं आती ऐसी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। और राजा प्रताप भानु ने मान लिया कि बुढ़ापा नहीं आएगा। अब ठीक है, वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट, पराधीन हो जाता है जीवन, ये युवावस्था हमेशा रहे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। कपटी मुनि ने कहा, आप तो प्रसन्न हो? हाँ महाराज। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु तो आ सकती है।
तो यह वरदान हुआ कि श्राप? जैसे कोई किसी से कहे कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, मतलब जवानी में ही साफ। तो ये वरदान है कि श्राप? तो प्रताप भानु ने पूछा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, मृत्यु? हाँ, वो तो आ सकती है। अरे महाराज, तो एक कृपा और करो, हम ज्यादा तो हमारी इच्छा ही नहीं, एक और। क्या? मृत्यु ना आवे। कपटी मुन्ने का कि जाओ, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमने कह दिया इसलिए नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब कहीं वो ऐसे कह रहा था जैसे मौत इनसे पूछ कर आएगी कि आए कि नहीं। नहीं आएगी मृत्यु। प्रताप भानु का अब ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, लेकिन शरीर के रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्दी, जुकाम, बुखार, हाँ ये तो आ सकते हैं, ये तो आ सकते हैं। तो महाराज बस एक वरदान, और एक एक करते तीसरा हो गया। ये क्या? जरा मरण और दुख रहित तन, शरीर में कोई दुख न रहे, बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, कोई शारीरिक पीड़ा ना रहे, बस यही चाहता। कपटी मुनि बोला, ए उमस तो ऐसा ही होगा, न तुम्हारी बुढ़ापा आएगा तुम्हें, न तुम्हारी मृत्यु होगी, न तुम्हारी कोई शारीरिक पीड़ा होगी। अब ठीक है महाराज, अब मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, अब मेरा शरीर रोगी नहीं होगा। महाराज सब मिल गया, सब मिल गया, बस। अच्छा, एक इच्छा निवृत्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होने में देर कितनी लगती है? तो तुरंत बोला, लेकिन एक बात है महाराज। क्या? युद्ध में तो कोई मुझे हरा सकता है। हाँ, युद्ध में तो हार जीत तो लगी रहती है, हार सकते हो। अच्छा, तो शारीरिक तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, पर ये मानसिक वेदना मैं कैसे सह पाऊंगा? हार की वेदना, जो जीवन भर जीतता रहा वो हार जाए। तो एक वरदान और दे दो, समर जीते जनि को, मुझको कोई युद्ध में न जीत पावे। कपटी मुनि बोला, ऐसा ही होगा, मांग ले, आज जी खोलकर मांग ले, जो मांगना हो सो मांग ले। अब झूठों के लिए कहने में हर्ज क्या है? अब ठीक है, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, युद्ध में कोई जीतेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पूछें अब फिर, लेकिन क्या हमारे अलावा और भी तो राजा रहेंगे? हाँ, ये तो धरती है, अनेक राजा रहेंगे। नहीं, एक छत्र, यही वरदान और दे दो, हमारा ही राज्य रहे और कोई हमारे अलावा दूसरा राजा ना हो। कपटी मुनि बोला, ए उमस तो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं ही राजा रहूं और तो कोई नहीं ना, लेकिन मेरे शत्रु तो रहेंगे। हार भले ही जाए हमसे, पर हमें मानेंगे तो नहीं, और किसी को जबरदस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता। हाँ, ये तो है। तो एक वरदान और, एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रुओं से रहित हो पृथ्वी। अच्छा ठीक है, यह भी होगा। तो अब तो चुप हो जाना चाहिए, सब मिल गया। बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगी, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, इन्हीं का राज्य रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा पृथ्वी पर। लेकिन तो भी एक इच्छा रह ही गई। कौन सी? महाराज, ऐसा राज्य हमारा कितने दिन होगा? बोला, अब ये कोई ठिकाना, जितने दिन चल जाए। बोला, ऐसा नहीं, एक वरदान और, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य रहे। कितनी इच्छाएं हैं। अच्छा, अब ये प्रताप भानु की कथा तो केवल संदेश देती है। अगर हमें भी मौका मिल जाए तो इतनी इच्छाएं निकल पड़े जिनका हमें खुद पता नहीं है अभी,
और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। इतनी मन की वासनाएं, इतनी मन की कामनाएं, अब कपटी मुनि को मौका मिला। मैं तुमसे कहता हूं, कालहु तू पद नाई, सीसा कालहु तू पद नाई, सीसा कालहु तू पद नाई। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, कालहु तू पद नाई। कालहु तू पद नाई, कालहु तू पद नाई, कालहु तू पद नाई, कालहु तू नाई सीसा, कालहु तू पद नाई, तू पद नाई, तू पद नाई। कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। प्रताप भानु ने कहा, अब तो बहुत खुशी हुई। पर कपटी मुनि बोला, अब तक तुम लेकिन लगाते रहे, अब मैं लेकिन लगा रहा हूं। काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा, बस एक। कौन? एक विप्र कुल छाण महिषा। सब तुम्हारे बस में रहेंगे, पर ब्राह्मण तुम्हारे बस में नहीं रहेंगे। क्यों? उनको बस में नहीं किया जा सकता? नहीं। तपबल विप्र सदा बरियारा, उनके पास तपस्या का बल है। अगर वो क्रोधित हो गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए डर यही है, उनके पास तपस्या का बल है, तपश्चर्या का। और जिनके पास ज्ञान हो, संयम की शक्ति हो, जो योगी हो, वे कहीं श्राप न दे दें, क्रोध न कर दें। अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है, जब एक और कहा जा रहा है कि वे ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, वे तपस्वी हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि उन्हें क्रोध आवे? वे तो हमारे संरक्षक हैं। अच्छा, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, उनके ढंग से चलना चाहिए। महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से चलें उस पर चलें, वो जो रास्ता बताएं उस पर चलें। पर कपटी मुनि ने सलाह क्या दी कि तुम उनके हिसाब से मत चलो, उन्हें अपने हिसाब से चलाओ, उन्हें अपने बस में करो। अब यह बड़ी अटपटी बात है। हमारी शारीरिक संरचना इस तरह की है कि हमारे ये जो 4 वर्ण हैं वो प्रत्येक के शरीर में ही है। वेद मंत्र है, आप तो जानते ही हैं, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्या। ये ब्राह्मण है, सिर मुख, ये हाथ क्षत्रिय है, उदर वैश्य है, चरण शूद्र है। और मुझे तो लगता है कि इन्हीं की प्रधानता से सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, पूरा विश्व ब्रह्मांड बनाया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण प्रत्येक के शरीर में है, कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। और जहां है वो व्यवस्था की दृष्टि से है।
पर परमात्मा की संरचना में यह 4 वर्ण है। अच्छा, आप देखो ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान रखना, समझ रखना। आप ये देखो, सबको ज्ञान देने वाला सबके शरीर में यही केंद्र है, दिमाग। यही सबको ज्ञान देता है और ज्ञानेंद्रियां लगभग सब यही हैं। नेत्रों को रूप का ज्ञान है, श्रवण को शब्द का, नासिका गंध का, रसना स्वाद का, त्वचा तो स्पर्श का, तो यहां भी त्वचा है। तो ये ज्ञान का केंद्र तो यही है, ये सबको ज्ञान देता है। अच्छा, इसीलिए ज्ञान का सम्मान होता है। तिलक यहीं लगाते हैं, मुकुट यहीं पहनाते हैं, माला यहीं। अच्छा, मान लो किसी के खोपड़ी में, सिर में ज्ञान ना भी हो तो भी मुकुट यहीं पहनाएंगे, माला यहीं पहनाएंगे। यही तो रामचरितमानस में कहा, पूजिए विप्रशील गुणहीन। अगर नहीं भी हो तो भी इसकी पूजा करते हैं। ये ज्ञान, सबको ज्ञान यहीं से मिलता है। पांव किधर चले, हाथ क्या करे, ये इसीलिए इसको हेड बोलते हैं। हेड प्रमुख है, हेड। अच्छा, और ये हाथ क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। ये प्राकृतिक है, किसी ने सिखाया नहीं। किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो हाथ ही आगे बढ़ते। सिर पर कोई डंडा मारे तो रक्षा करने कौन आता? हे भैया क्या कर रहे, डंडा मत मारो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, पेट पर भी कोई प्रहार करे तो हाथ आगे हो जाते। नहीं 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 भैया, ऐसे मत करो। अच्छा, अब एक बात हो, जो हाथ से ज्यादा मजबूत पांव है और पांव पर भी कोई डंडा मारे तो रक्षा कौन करता है? हाथ। अरे नहीं, उड़ियहि हाथ असनेहु के घाये। कोई तलवार लेकर भी आगे दौड़े तो हाथ आगे हो जाते हैं, घाव सहन कर लेते हैं, पर सिर को, पेट को, पांव को, तीनों को बचाते हैं। ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वैश्य की रक्षा करते हैं, शूद्र की रक्षा करते हैं। ये क्षत्रिय है। और ये ब्राह्मण देवता है। सिर ब्राह्मण, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्याकृता। और ये उदर वैश्य है, दिखाई नहीं देता पर भीतर फैक्ट्री चल रही है, चल रही। इधर से जो भी जाता है मुख के द्वारा भीतर, और उस फैक्ट्री चल रही है और दिन रात चलती है, दिन रात चलती है। और इससे जो शक्ति मिलती है सबको, सिर को भी इसी से शक्ति मिले, पांव को भी इसी से शक्ति मिले, हाथ को भी इसी से शक्ति मिले। गुप्त है, फैक्ट्री चल, यही गुप्ता जी हैं, गुप्त हैं, अंदर ही अंदर अंदर चल रहा है ये वैसे। पर इन्हीं के कारण सबको शक्ति मिलती है। वैश्य के व्यवसाय से ही ब्राह्मण को विचार करने की शक्ति मिलती है, क्षत्रिय को रक्षा करने की शक्ति मिलती है, और शूद्र को सेवा करने की सामर्थ्य शक्ति मिलती है। इनसे ये वैश्य है। और चरण शूद्र हैं। देखो, ये तीनों का भार उठाए, पेट का भी, हाथों का भी, सिर का भी। चरण शूद्र है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, आपके यहां तो शूद्र अछूत हैं, अछूत माने जाते हैं। हमका प्रचार गलत हो गया, हमारे यहां शूद्र कभी अछूत नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा हमारे यहां तो चरण शूद्र माने जाते हैं, और जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हों वहां शूद्र अछूत कैसे हो सकते हैं? हमारे यहां तो चरण छूते हैं। अच्छा, और कितनी अद्भुत बात है, सिर रखते हैं चरणों। यह हमारे यहां शूद्र और ब्राह्मण का मिलन है। हमारी संस्कृति बहुत उदार है, बड़ी विचार संपन्न है। अब यह बात अलग है कि यह मंत्र विचारकों के हाथ न पड़े, प्रचारकों के हाथ पड़ जाए और कुछ का कुछ अर्थ हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चारों, तो ये सिर ब्राह्मण है, बुद्धि है, बुद्धि का देवता है, ब्रह्मा है।
और ये कपटी मुनि कैसी विचित्र सलाह दे रहा है। ब्राह्मण के अनुसार चलना माने बुद्धि के अनुसार चलना, और ये कहता है कि तुम ब्राह्मणों के अनुसार मत चलो, ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाओ। इसका अर्थ है कि तुम दिमाग के ढंग से मत चलो, बुद्धि के हिसाब से मत चलो, बुद्धि को अपने हिसाब से चलाओ। बुद्धि के हिसाब से चलने वाले बुद्ध हो जाते हैं और बुद्धि को अपने हिसाब से चलाने वाले बुद्धू रहते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि अच्छा। और अपने यहां वेदों से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक हम सनातन धर्मियों ने, भक्तों ने एक ही वरदान मांगा, एक पवित्र बुद्धि का। गायत्री मंत्र में भी पवित्र बुद्धि की प्रार्थना है, धियो यो न प्रचोदयात्। श्री रामचरितमानस में जास कृपा निर्मल मति पावो, और श्री हनुमान चालीसा तक में कुमति निवार सुमति के संगी। क्योंकि दिमाग अगर ठीक है तो सब ठीक है। एक आदमी बोला हमारा तो पेट खराब हो गया, क्यों? खा गए ज्यादा। वो कहते रहे तो रोका नहीं था। बोले दिमाग में तो आई बात कि ना खाओ, लेकिन हम स्वाद में खा गए, तो पेट बाद में खराब हुआ, पहले दिमाग खराब हुआ। अच्छा, जिसके जीवन में भी जो कुछ खराबी आती है, बुद्धि पहले खराब होती है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय हो तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि विपरीत न हो तो कुछ भी विपरीत न हो। काल दंड गए काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और मुझे लगता है कि देखो, दशरथ जी गुरु जी के अनुसार चले, वशिष्ठ जी के अनुसार चले, और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, गुरुदेव हैं, विमल बुद्धि के रूप हैं। तो दशरथ जी उनके अनुसार चले तो उनके घर में राम प्रकट हो गए। और प्रताप भानु ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चले, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा तो रावण बने। जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं उनके जीवन में परमात्मा का अवतरण होता है, और जो बुद्धि को अपने ढंग से चलाते हैं उनके जीवन में राक्षसत्व आता है, रावणत्व आता है। यह कथा यही संकेत करती है। कपटी मुनि कहता है इन्हें बस में करो। तो ये तो तपस्वी हैं, ये तो विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, पूज्य हैं। तो कपटी मुनि बोला इनको खिला पिला के मिलाओ। अब बोलो, इनकी शुचिता बिगाड़ो। पवित्रता की तो शक्ति है, तो इनको खिलाए पिलाए। हाँ, खिला पिलाकर अपने बस में करने के लिए प्रताप भानु राजी हो गए। उपाय क्या है महाराज? कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे पुरोहित का हम हरण करके लाएंगे, और पुरोहित का रूप बनाकर हम आ जाएंगे। अब पुरोहित शब्द में ही हित है, जिसके द्वारा हित होना हो उसका तो हरण कर लेंगे। और ये कहता है कपटी मुनि कि हम पुरोहित बनकर आएंगे। इसका अर्थ है कि हम हितैषी होंगे नहीं, बनकर आएंगे। और जो हितैषी ना हो और हितैषी बनकर आए, वे तो जीवन को नष्ट करने के लिए ही आएंगे। और जिनसे हित हो, असली पुरोहित का हरण और नकली पुरोहित का पदार्पण, ये तभी होता है जब दुर्बुद्धि होती है। विभीषण जी ने रावण से यही कहा था, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। और प्रताप भानु ने बात मान ली, और प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा कि अब विश्राम करो। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, और मोह तो है भूप भेंट दिन तीजे। तीसरे दिन हमारी तुम्हारी भेंट होगी। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं आऊं तो पहचान लेना। कहा हाँ वो तो ठीक है। और कहा कि तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम सोओगे यहां, जगोगे घर में। अरे महाराज मैं वहां, हाँ, तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे भवन में और घोड़े को अश्वशाला में। लेकिन एक बात है, ये चमत्कार तो होगा पर किसी को पता मत लगने देना।
2 कान हमारे 2 तुम्हारे 4, तीसरे के पास बात नहीं जानी चाहिए। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना, 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को निमंत्रित करो।